जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी ऑलराइट। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल सीरीज में नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 के आज न्यूमेरिकल हम करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है वो क्या है, हमारे पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और उसके ये न्यूमेरिकल हमने आज सॉल्व करने हैं। तो बगैर किसी ताखीर के हम अपना पहला न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमें कहता है कि an object 10 cm in front of a convex mirror form an image of 5 cm behind the mirror। एक ऑब्जेक्ट है जो कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है और वो कन्वेक्स मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर के फासले पे इमेज बनाता है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? अब देखिए, ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 सेंटीमीटर से, और इमेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। P जो है वो 10 सेंटीमीटर है, Q जो है वो हमारे पास क्या है? -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस क्यों आया? क्योंकि ये क्या है, हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। हमने मालूम क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है फोकल लेंथ, और ये इसका क्या है हमारे पास सॉल्यूशन। अब देखिए, फोकल लेंथ मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/f = 1/p + 1/q। p की जगह 10 आ जाएगा, q की जगह 5 आ जाएगा, और ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब दोनों को क्या लेना है? एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा हमारे पास। 10 1 * 10 होता है, ऊपर 1 आ गया, माइनस ये वाला। 5 2 * 10 होता है, तो इधर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 - 2 -1 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। ये देखें, 1/f = 1/10। हमें 1/f नहीं चाहिए, हमें जस्ट f चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इनका दोनों को उल्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि f डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 10 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -10 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है, और पहला न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो चुका है। उसके बाद 12.2 हमारे पास है, ये हमें गिवन में। अब क्या कहता है कि an object 30 सेंटीमीटर tall is located 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ho से। कितनी है? 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का फासला कितना है? 10 सेंटीमीटर, विद फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। फाइंड हमने क्या करना है? टू फाइंड में हमारे पास क्या आएगा? हमने इमेज का फासला मालूम करना है और हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है और हाइट ऑफ इमेज हमने मालूम करनी है। ये आगे आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। अब देखिए, फार्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/f = 1/p + 1/q। मालूम क्या करना है? q मालूम करना है, तो p दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। f की तरफ p इधर से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/q = 1/f - 1/p। अब देखें, f की वैल्यू क्या है हमारे पास? 16, p की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10.5। अब इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अगर नीचे डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो तो एलसीएम तो वही आता है। लेट्स सपोज इधर भी 10 होता है, इधर भी 10 होता, तो 10 एलसीएम आ जाना था। लेकिन जब दोनों डिफरेंट होते हैं, क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों डिफरेंट है, एक 16 है और एक 16.5 10.5 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 16 सेम है, 10.5 ऊपर आ जाएगा, माइनस यही वाला है। 10.5 और 10.5 है, सेम है, तो 16 ये इधर ऊपर चला जाएगा। इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 168। इनको माइनस कर देंगे ऊपर न्यूमिनेटर में, तो ये क्या आ जाएगा? -5.5 आ जाएगा। अब ये 1/q है, हमें क्या चाहिए? जस्ट q चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आएंगे। अगर एक साइड पे लेंगे तो दूसरी साइड पे भी लेना पड़ेगा। तो 168 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? -5.5 हो जाएगा। तो 168 को जब हम 5.5 से डिवाइड करेंगे तो 13.54 आ जाएगा हमारे पास। q हमारे पास कितना आ गया? 30 - 35.54 सेंटीमीटर। अब हमने क्या मालूम करना है? हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। तो हमारे पास का फार्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, q और p। तो hi हमने मालूम करना है, तो ho जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। q की वैल्यू हमारे पास आई है 30.54, वो यहां पे रखेंगे। p हमारे पास कितना था? 10.5, वो यहां पे रखेंगे। और ho से हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 30 है।
इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 87.25, जो कि हाइट ऑफ इमेज है। इस तरह हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानब 12.3 की जानब। जी थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहते हैं एन ऑब्जेक्ट एट इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर द सेम एज हाइट। कहते हैं कि हमारे पास जो साइज ऑफ इमेज है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। साइज ऑफ इमेज बराबर है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। और येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है और इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है, इक्वल है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो आपने फोकल लेंथ बतानी है। अब देखें हमने चैप्टर के अंदर फार्मूला पढ़ा कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। ये किसके बराबर होता है, मैग्नीफिकेशन m के। तो q और p किसके इक्वल आ जाएगा, m के। तो m क्या है हमारे पास, इसकी मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल है। तो q और p इज इक्वल टू 1 और p 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा जाके, तो q बराबर आ जाएगा p के। और p कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि q किसके इक्वल आ गया, 20 सेंटीमीटर के। q हमारे पास आ गया। अब हम फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं इस फार्मूला से, 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। p भी 20 है और q भी 20 है, दोनों सेम है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 20 ही आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है ऊपर 1 प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर वाले सेम आसानी से ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 20। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 सा 2 और 2 10 सा 20, 1 ओवर 10 आ गया। f 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर 10। हमें 1 ओवर f नहीं चाहिए, जस्ट f चाहिए। तो क्या कर देंगे, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। दोनों को उल्ट देंगे तो f इक्वल होगा हमारे पास 10 के, जो हमारा आंसर है। ठीक है, ये थर्ड वाला न्यूमेरिकल हो गया। आगे हम बढ़ते हैं 4 वाले की जानब। 4 वाला कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर दैट फॉर्म एन इमेज ऑफ 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर of an object placed at 34.4 centimeter in front of the mirror. Is the mirror concave or convex? अब देखें फोकल लेंथ इमेज का जो फासला है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 34.4 सेंटीमीटर और क्यू कितना हमारे पास -5.66। माइनस यहाँ पे क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मिरर है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है और बिहाइंड द मिरर जो होती है वो वर्चुअल होती है। ठीक है, पी ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने फासले पर है 34.4 पे और इमेज जो है वो -5.66 पे है। हमने f मालूम करना है, सिंपल फार्मूला लगाएंगे 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। इसमें p और q की वैल्यू रख दें। ये जो प्लस है ये इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं 1 ओवर 34 को ये डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 34.5 ये क्या आएगा हमारे पास 0.02906 और यहाँ पे 1 को 5.66 से डिवाइड कर दें, क्या आएगा हमारे पास 0.17668। हमने जस्ट क्या किया, कैलकुलेट करके इनको डिवाइड कर दिया, इस 1 से 34 को और 1 से 5.66 को। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -0.417618, जो कि 1 ओवर f के इक्वल है। हमें 1 ओवर f नहीं चाहिए बल्कि जस्ट f चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों को उल्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों का। ये क्या हो जाएगा f ओवर 1 और ये हो जाएगा 1 ओवर 0.1476 सॉरी 4176 यहाँ पे 1 ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, f इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर 1 के साथ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -6.77 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई जो हमें चाहिए थी। इस तरह हमारा चौथा न्यूमेरिकल भी जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने पांचवें न्यूमेरिकल की जानब। ये आगे 5 वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहते हैं इमेज ऑफ स्टैटू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर्स विद फोकल लेंथ ऑफ 13.65 सेंटीमीटर। कहते हैं एक स्टैचू जिसे मुजस्मा कहते हैं, बुत कहते हैं,
उसका जो इमेज है वो 11.5 सेंटीमीटर के फासले पर बिहाइंड द मिरर बनता है। तो बिहाइंड द मिरर जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्यू हमारे पास क्या आएगा -11.5 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ उसकी कितनी है -13.5 सेंटीमीटर। पी मालूम करना है। फार्मूला क्या होगा हमारे पास 1/f = 1/p + 1/q। हमने p मालूम करना है, q इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/f = 1/p = 1/f - 1/q। f की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और q की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखें 1 को डिवाइड करके -13.5 से ये क्या आ जाएगा -0.07407 और 1 को डिवाइड कर दें 11.5 से ये क्या आ जाएगा 0.08695। ये एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस इनको कर दें कैलकुलेटर से। तो ये चूंकि लार्ज वैल्यू है, ये स्मॉल है, ये इसमें से माइनस हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/p = 0.01288। हमें 1/p नहीं चाहिए, हमें p चाहिए जस्ट। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, दोनों उल्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास p/1 हो जाएगा और वो हो जाएगा 1/0.0128। डिनोमिनेटर में 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे 1 को 0.01288 से तो हमारे पास p कितना आएगा 77.64 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास p की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे 6 की जानिब। नेक्स्ट हमारे पास 12.6 कहता है an image is produced by a concave mirror of focal length 8.7 सेंटीमीटर। एक इमेज जो है वो बनता है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 8.7 सेंटीमीटर। The object is found is 32 सेंटीमीटर tall and distance of 19.3 सेंटीमीटर from mirror। और उसका इमेज का जो फासला है वो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास टू फाइंड आ जाएगा और ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब फोकल लेंथ 8.7 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 13.2 सेंटीमीटर और इमेज का जो फासला है, ऑब्जेक्ट का जो फासला है वो कितना 19.3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या मालूम करना है, इमेज का फासला और हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए फार्मूला वही 1/f = 1/p + 1/q। तो q मालूम करना है, f p जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/f - 1/p। f कितना हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर और p कितना हमारे पास 19.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 को डिवाइड कर दें 8.7 से ये क्या आ जाएगा 0.1149 और 1 को डिवाइड कर दें 19.3 से ये क्या आ जाएगा 0.0518। इन दोनों को फिर माइनस करेंगे, ये क्या आएगा 0.0631। अब हमें 1/q नहीं चाहिए, हमें जस्ट q चाहिए। तो q को उल्ट कर दें, q/1 कर दें और इसको 1/0.036 कर दें, 631 कर दें। जब आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा हमारे पास 15.84 सेंटीमीटर, जो कि q आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब वही हाइट वाला फार्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज ओवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। q हमारे पास कितना है 15.84 और p कितना हमारे पास 19.31 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर। ये इनकी वैल्यूज पुट कर दें, इनको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.83 सेंटीमीटर। अब इसका आगे बी पार्ट है, कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फ्रॉम ऑफ द मिरर। कहता है कि आपने हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है अगर ऑब्जेक्ट का जो फासला है वो पहले से 2 गुना कर दिया जाए। पहले p कितना था 19.3, जब हम इसको डबल करेंगे कितना हो जाएगा 38.6 रख के अब हमने वो हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। सारा सेम प्रोसेस है, जस्ट p की जगह क्या आ जाएगा 38.6 आ जाएगा। तो ये फाइंड में आ जाएगा और ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। जस्ट p चेंज हुआ है, बाकी फोकल लेंथ हाइट वही है, q और h ही मालूम करना है। वही फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। q मालूम करना है तो p इधर आके माइनस हो जाएगा, f की वैल्यू पुट कर दें और q की वैल्यू पुट कर दें जो दी की है। 1 को डिवाइड कर दें 8.7 से 0.1149 आ जाएगा और 1 को डिवाइड करते हैं 38.6 से 0.0259 आ जाएगा।
इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.089। फिर वही बात कि हमें 1/q नहीं चाहिए, हमें जस्ट q चाहिए, तो क्या करेंगे दोनों तरफ दोनों वैल्यूज को उल्ट कर देंगे, यानी कि दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा q/1 और ये क्या हो जाएगा 1/0.089। अब q हमारे पास क्या आएगा 11.23 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब वही फार्मूला हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का HO इज इक्वल टू Q और P। HO इधर डिवाइड होगा दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q कितना हमारे पास 15 है या 8/4 हमारे पास आया, सॉरी P कितना है हमारे पास, Q था हमारे पास, ये वाला हम रखेंगे कितना हमारे पास, सॉरी Q की वैल्यू हमने ये वाली रखनी है जो हमारे पास क्या आएगी 11.23। ये हम यहाँ पे Q की वैल्यू रखेंगे और P कितना हमारे पास 38.6 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 13.2। ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5.42 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है वो 6 वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने 7 वाले न्यूमेरिकल की जानिब। जी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी करेक्शन करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमने वैल्यू पुट की थी Q की 11 जगह 2 थी, तो जब आप 11 से 2 थी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आंसर 3.84 सेंटीमीटर आएगा, ना कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हमारे पास एक्चुअल आंसर कितना आएगा 3.84 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें यहाँ पे। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सैमुअल न्यूमेरिकल की जानिब। जी नेक्स्ट हमारे पास 12.7 कहता है Bila uses the concave mirror when doing her makeup. The mirror has a radius of curvature of 38 centimeter. तो Bila जब मेकअप कर रही होती है तो उसका जो मिरर यूज करती है उसका मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ मालूम करनी है। Nabila is located 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। Nabila का मिरर से फासला जो कितना है 50 सेंटीमीटर। तो will the image be upright and inverted, यानी कि नेचर ऑफ इमेज बतानी है हमने। f बराबर होता है हमारे पास r/2 के, r कितना 38, 2 से डिवाइड करेंगे 19 सेंटीमीटर आ जाएगा। f हमारे पास आ गया 19 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने q मालूम करना है, p इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/f माइनस 1/p। अब देखें f कितना हमारे पास 19 और p कितना 50। 1/19 कितना आ जाएगा 0.0523263 और 1/50 कितना आएगा 0.02। इनको माइनस कर दें दोनों को, ये क्या हो जाएगा 0.03263। अब हमें क्या चाहिए q चाहिए, 1/q नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, q हो जाएगा 1/0.03623। तो 1 को जब 0.03663 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 30.64 सेंटीमीटर। Q हमारे पास 30.64 आ गया। अब देखें जो हमारे पास जो इमेज है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ बन रहा है, तो इसलिए इमेज जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। ये हमारे पास 7 वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं 8 की जानिब। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई एज प्लेस्ड ऑन 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और उसका जो फासला है वो कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और उसकी जो फोकल लेंथ है कितनी है 8 सेंटीमीटर। आपने क्या बताना है इमेज का फासला बताना है और उसकी इमेज की हाइट भी बतानी है और नेचर भी बतानी है। तो वही फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। q मालूम करना है, p इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। f कितना है 8, p कितना है 12। तो अब देखें हमने इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम वो लेंगे जिसके ऊपर 8 का टेबल भी जाए और 12 का भी जाए। तो 24 वो डिजिट है जिसके ऊपर 8 का भी जाता है और 12 का भी जाता है। 8 3 24 होता है, ऊपर 3 आ जाएगा, माइनस ऐसे ही साथ आएगा। 12 2 24 होता है, ऊपर 2 आ जाएगा। 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। अब 1/q इज इक्वल टू 1/24। q किसके इक्वल आ रहा है 24 के इक्वल आ रहा है। तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो q बराबर आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर के। q हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने इस फार्मूला में पुट कर देना इसे, q की जगह 24, p की जगह 12 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है। इनको 12 2 24 होगा।
2 4 2 8, तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो चूंकि Q पॉजिटिव है इस वजह से जो इमेज होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। ये हमारे दो न्यूमेरिकल थे 7 और 8। अब बढ़ते हैं अपने 9 और 10 की जानिब। नेक्स्ट हमारे पास 12.9 कहता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और वो 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। P कितना होगा 20 सेंटीमीटर, H O कितनी होगी 10 सेंटीमीटर एंड फॉर्म अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है। आप देखें क्योंकि कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कितनी होगी हमारे पास माइनस में आएगी। कन्वेक्स होता है पॉजिटिव होनी थी, कनकेव है तो नेगेटिव होनी है। हमने क्या मालूम करना है Q मालूम करना है यानी कि इमेज का फासला और हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है और नेचर बतानी है। फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। Q मालूम करना है, P दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 1/q = 1/f - 1/p। f कितना है -15, p कितना है हमारे पास 20। अब देखिए हमने वो इसका जो डिनोमिनेटर में एलसीएम वो लेना है जिसके ऊपर दोनों का टेबल जाए 20 का भी और 15 का भी, वो होगा 60। 12 15 4 था 60 होता है तो ऊपर 15 के ऊपर क्या आ जाएगा -4 माइनस ये फार्मूले का, और 23 था 60 होता है तो 20 के ऊपर 3 आ जाएगा। -4 और -6 कितना होता है -7। 1/q = -7/60। हमें क्या चाहिए 1/q नहीं चाहिए बल्कि q चाहिए, तो क्या कर देंगे दोनों को उल्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। q और 1 = -60/7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 857 सेंटीमीटर। हाइट का फार्मूला वही लगाएंगे hi/ho = p और q। ho को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। p कितना है 8.7 और q कितना है 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से जो हमारे पास आ जाएगा 4.28 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज। क्योंकि q नेगेटिव है इस वजह से जो साइज होगा वो उसका स्मॉलर होगा इमेज का ऑब्जेक्ट से और डिमिनिश्ड इमेज हमारे पास बनेगा। आगे हमारे पास 12.10 कहते हैं कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। used to form a virtual image 3 times the size of object, और जो इमेज है वो बनाता है और उसका जो साइज है वो 3 गुना बड़ा होता है। उसकी मैग्नीफिकेशन क्या है 3 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो m बराबर आ जाएगा 3 के। हमने क्या मालूम करना है साइज ऑफ इमेज मालूम करना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास हमने जो पढ़ा था कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है मैग्नीफिकेशन के, यानी कि q और p बराबर होगा m के। तो p जो है वो 3 के m कितना हमारे पास 3, तो m की जगह 3 पुट कर देंगे। p इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। q = 3p, इमेज वर्चुअल है तो इस वजह से ये -3p होगा। q = -3p। फार्मूला वही 1/f = 1/p + 1/q। अब देखिए q की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे -3p, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3p आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो वो लेंगे जिसके ऊपर दोनों का टेबल जाए, 3p हम ले लेंगे यहाँ पे। p को अगर 3p से कंपेयर करें तो ये 3 टाइम ग्रेटर है तो ऊपर क्या आ जाएगा 3p दोनों सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? गौर कीजिएगा जरा कि ये दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 3p आया तो p जो है p से कैंसिल हो जाएगा तो 3 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3p दोनों सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 में से एक के 2 रहेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 3p इधर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 इधर 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर हमारे पास 3p आ गया और 6 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3p = 12, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड होगा तो 3 4 12 होगा और p हमारे पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 की जानिब। जी आगे हमारे पास 11 वाला कहता है अरे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस। हवा से एक रोशनी शो आती है और पानी की सतह के साथ आगे टकराती है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है हमारे पास 35 डिग्री। और कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो मालूम करना है। टू फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा
ठीक हो गया। और हमारे पास refraction critical angle of refraction of refractive if the refractive index of liquid is 1.25, अगर refractive index हमारे पास कितना हो 1.25 हो, also calculate the critical angle between air and between liquid air's intersurface। ठीक हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हमारे पास 35 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.25 डिग्री। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन r। तो क्या होगा कि हमने साइन r मालूम करना है, तो ये n की जगह चला जाएगा और n जो है वो साइन r की जगह आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास n आएगा। अब देखें इंसिडेंस कितना है 35 डिग्री, n कितना है 1.25। तो हम क्या यहाँ पे रखेंगे, sin 35 कितना आएगा हमारे पास 0.5735 और n की वैल्यू कितनी है 1.25। तो sin 35 कितना है हमारे पास 0.5735 और डिवाइड बाय 1.25, इनको डिवाइड किया क्या आ जाएगा 0.4588। अब देखिए साइन दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0.4588 लेंगे तो 27.31 डिग्री आएगा, यानी कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, यानी सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया 27.31 डिग्री आ गया। अब हमने क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो ये फार्मूला लगाएंगे 1/n इज इक्वल टू sin i ओवर sin r। अब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है किसके, क्रिटिकल एंगल के, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है क्रिटिकल एंगल के, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो वो बता रहा है वो कितना बता रहा है कि वो इक्वल होगा हमारे पास 90 डिग्री के। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है क्रिटिकल एंगल के। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है, और वो लाइट 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इस वजह से r जो आएगा वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो I की जगह यहाँ पे C लगा देंगे और R की जगह यहाँ पे 90 डिग्री लगा देंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों लगाया। अब देखें sin 90 क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा 1/125 इज इक्वल टू sin C। sin 90 जो 1 हो गया, डिवाइड 1 से हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो sin इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और 1/125 की वैल्यू क्या आएगी 0.085। 1 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.008। तो sin इनवर्स 0.0008 क्या आएगा हमारे पास 3.13 डिग्री। क्रिटिकल एंगल हमारे पास जो C की वैल्यू है वो कितनी है, ये 53.13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वैल्यू, ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल की जानिब। ये बढ़ते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की जानिब। कहता है पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। पावर कितनी है 5 डायोप्टर है, और एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। कहता है कितने फासले पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए लेंस से, सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज फॉर्म, ताकि उसका जो रियल और लार्जर इमेज जो है वो बन सके हमारे पास। ठीक हो गया। अब मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी है, यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 टाइम लार्जर हो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। ठीक हो गया। अब देखिए हमें क्या मालूम करना है, उसकी इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है p। पावर का फार्मूला लगाएंगे लेंस की, p इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये आ गया। अब हमने f मालूम करना है, तो क्या होगा कि f p की जगह चला जाएगा और p f की जगह आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा f इज इक्वल टू 1/p। p की वैल्यू कितनी है 5, ये आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा 0.2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में करेंगे जो क्या होगा 20 सेंटीमीटर होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या है 2 है, तो q और p बराबर होता है मैग्निफिकेशन m के। m की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। p ने डिवाइड हो रहा था तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, q बराबर आ जाएगा हमारे पास 2p के। q इक्वल आ गया 2p के। अब हम वही फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f कितना है 20, p ऐसे रहेगा, और q कितना आया हमारे पास 2p, तो q की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2p आएगा। अब p से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर 2 आ गया। 2p और 2p सेम है, ऊपर क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और नीचे क्या है 2p। अब ये क्या होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी,
2p 1 के साथ और 20 उधर 3 के साथ होगा मल्टीप्लाई। 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 60, 2 इधर p से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड किया हमारे पास क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। p हमारे पास कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, यही हमें चाहिए था। तो हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। तो अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।